आप सभी का आज के कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। मैं सपना शिवानी केकरे पूरे यूबीआई परिवार की ओर से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज का कार्यक्रम दिसंबर के महीने का पहला कार्यक्रम है और जो दिसंबर का महीना होता है, साल का ये आखिरी महीना, मुझे लगता है सारी यादों के साथ हम इस साल के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होती हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, जो भी हैं यादें तो यादें हैं। और उन्होंने हमसे कुछ लिया होगा तो हमें कुछ दिया भी होगा, तो उसी लेन देन को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। हमेशा दिल की, मैंने शुरू से ये बात बोली कि दिल की बात करो, दिल की बात सुनो। दिल से जब कोई काम करोगे तो बहुत अच्छा होता है। तो बस इसी दिल को आज लेके साथ में अपने सबको अपने दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरे साल यूबीआई परिवार को इतना प्यार दिया। और इस पूरे महीने हम जो हमारी तरफ से बनेगा हम करेंगे धन्यवाद ज्ञापन के रूप में, या जिस तरह से जिस तौर पे कोशिश जारी है कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ नया करते रहने की। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो बेझिझक हमें जरूर बताइए। अच्छे बुरे कोई गलती हुई हो उसके लिए माफी, गलती हुई हो तो सुधार कैसे करें उसकी जरूर हमें ताकीद करिए। इसी भाव के साथ आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर हमारे सारे इतने प्यारे आज के जो कविगण हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी आज की होस्ट संचालिका रजनी सरदाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरोज कंचन जी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से, बिहार से। अरविंद सिंह जी जुड़े हैं, रश्मि सुमन जी जुड़ी हैं और अरुणिमा जी जुड़ी हैं। अरुणिमा जी मुंबई से जुड़ी हैं, रजनी जी दिल्ली से जुड़ी हैं और बाकी 2-3 कविगण आज हमारे बीच आए हैं, बिहार से जुड़े हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आज की मंच के संचालन की पूरी बागडोर रजनी जी को सौंपना चाहूंगी। नमस्कार रजनी जी, कैसी हैं आप? नमस्कार सभी को। नमस्कार सपना जी। कैसा है गुड़गांव? गुड़गांव बहुत अच्छा है। दिल्ली की ठंड क्या बोलती है? हाँ जी, दिल्ली की ठंड क्या बोलती है? दिल्ली की ठंड शुरू हुई है और मुझे तो ठंड बहुत ही ज्यादा लगती है वैसे भी। क्या बात है, क्या बात है। मजे लीजिए और दिल्ली की ठंड में जो ठंड के समय आइसक्रीम खाने का मजा है वो जरूर लीजिए, मुझे बड़ा मजा आता गला है। भी पकड़ जाता है। कोई बात नहीं, गर्म पानी पी लीजिएगा उसके बाद। ओपन माइक के बाद खा सकते हैं, पहले नहीं तो सही। जी जी बिल्कुल। मैं सभी को, वैसे तो रजनी जी को बहुत सारे जो हमारे पुराने दोस्त हैं सभी जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं जरूर रजनी जी के जो का परिचय देना चाहूंगी, उनसे रूबरू कराना चाहूंगी। रजनी सरदाना जी हमारे साथ जुड़ी हैं गुरुग्राम से और ये कहती है कि मैं अपनी लेखनी की शुरुआत अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैंने शुरू किया ऐसे लिखना, लेखन की जो उनकी यात्रा है। धीरे धीरे उनकी जब रुचि बढ़ती गई और सोशल मीडिया मंचों पर लिखना शुरू किया, वहीं से जब इन्हें हमारे सारे जो जो कविगण हैं, जो कवि मित्र हैं, उनसे जब सराहना मिली, अनेक सर्टिफिकेट प्राप्त किए, एशियाई वर्ल्ड स्मिथ अवार्ड में एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया, जोरबा बुक्स ऑफ एंथोलॉजी में उन्होंने अपनी एक रचना प्रकाशित की और बहुत सारी इसी तरह से अपने जो काव्य कौशल को इसी तरह से निखारते हुए वो आज यहाँ तक पहुंची है कि आज हमारे बीच हमारा जो कार्यक्रम है उसकी बागडोर उन्हीं के हाथों में हमने सौंपी है। और हम चाहते हैं कि रजनी जी के साथ जो हमारा जो एक रिश्ता बना है वो रिश्ता इसी तरह से आगे बरकरार रहे। और सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पे, सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और इसी के साथ मैं आज की बागडोर आपके हाथ सौंपती हूँ रजनी जी, मंच आपका है। बहुत आभार सपना जी, इतना सुंदर परिचय कराने के लिए तथा मुझे ये सुअवसर देने के लिए भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। और मेरे लिए नया अनुभव है, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। नमस्कार आप सभी से, जो भी यूनाइटेड बाय इंक के मंच पर अतिथिगण हैं, जो सदस्य हैं और जो श्रोतागण हम सब से जुड़े हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करती हूँ। तो आइए अब सरस्वती को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से 4 लाइनर कहना चाहूंगी। शब्द शब्द में बसती, शब्द शब्द में बसती, माँ शारदे सब रचती, आओ करें उन्हें नमन, चढ़ाएं सुंदर भावों के श्रद्धा सुमन।
आज हमारा मंच सितारों से जगमगा रहा है और हमें सभी के सुंदर रचनाएं सुनने का अवसर मिला है, तो जुड़े रहें। और मैं अब अपने पहले जो अतिथि कवि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। ज्योतिमय हो धरा हमारी, हर आंखों में बस स्नेह पले, हर तरफ हो खुशहाली, मन में मानवता का दीप जले। ना ही कोई लाचार हो जग में, ना ही कोई भूखा सोए, आनंदित हो जीवन सबका, सच्चाई की सब राह चले। जी, ये सुंदर पंक्तियां सरोज कंचन जी की हैं, जिन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूँ उनके एक छोटे से परिचय के साथ। सरोज जी बिहार के बदार गांव से हैं। वहाँ के आदर्श अभिनव कला परिषद मंच से ये छोटी उम्र बचपन से ही जुड़े हुए हैं। वहाँ के नाटक में भाग लेते रहे हैं और धीरे धीरे इनकी लेखनी में भी रुचि बढ़ती गई। इन्होंने सबसे पहले सरस्वती वंदना से ही शुरू किया था वहां पर लिखना। और सरोज जी ने गणित शास्त्र में स्नातक की है और सरकारी शिक्षा पद पर कार्यरत भी हुए। विधि शास्त्र में भी स्नातक किया हुआ है और वर्तमान समय में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में राजपत्रित अधिकारी हैं। इन्हें पढ़ना, सुनना, नाट्य, अभिनय, लेखन सब में रुचि है। मानवीय संवेदनाओं, गांव, प्रकृति, प्रेम, विरह सभी पर लिखना बहुत पसंद है और बहुत ही सुंदर लिखते हैं। और चांद को धरती पर टहलते देखा, ये इनकी पहली रचना थी जो 2003 में इन्होंने लिखी। और इन्हें और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट और पोएट ऑफ द मंथ ये सब पुरस्कार मिले हुए हैं। तो सरोज कंचन जी, आपका स्वागत है। जी महोदया, माँ शारदे को नमन करता हूँ और यूबीआई के संचालक, संस्थापक तथा पूरी टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस गरिमामय मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए मुझे अवसर दिया। आज का मेरा काव्य पाठ कविता के माध्यम से जीवन के विभिन्न रंगों के गणित को समझने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गेय कविता के रूप में इसको मैंने लिया है, तो मैं प्रयास करता हूँ गाकर सुनाने का। जिंदगी मखमली, जिंदगी मखमली, सात रंगी चुनर, जिंदगी मखमली, सात रंगी चुनर, उड़ के जाए कहाँ है किसे ये खबर, जिंदगी मखमली, सात रंगी चुनर, रंग पहला है बचपन का निर्मल मिला, स्नेह ममता के आंचल में जो है खिला, है अल्हड़पन का रंग ऊर्ध्वाधर चढ़ा, रंग बसंती वलय सा तरुण का गढ़ा, साल 16 है बाली उम्र का शिखर, उड़ के जाए किधर ये किसे है खबर, जिंदगी मखमली, सात रंगी चुनर, उड़ के जाए किधर ये कहाँ है खबर, रंगे यौवन गणित ना समझ पाए हम, रंगे यौवन गणित ना समझ पाए हम, ज्यामिति से फलक पर खुशी और गम, है प्रौढ़ता का धरातल चटक रंग पटल, समविषम राह जीवन के हैं प्रतिपल,
कुछ न जाने मुसाफिर है कैसा सफर, उड़ के जाए किधर ये कहाँ है खबर। जिंदगी मखमली सात रंगी चुनर, उड़ के जाए कहाँ है इसे ये खबर। सब रंगों के फलन का कलन वृद्धपन, मन को लागे गुणन भाग से जो थकन। है शून्य से शून्य तक का वृत्ताकार पथ, है शून्य से शून्य तक का वृत्ताकार पथ। कौन जाने रथी कौन किसका है रथ, कुछ है कहते कि जीवन किराए का घर, उड़ के जाए किधर ये कहाँ है खबर। जिंदगी मखमली सात रंगी चुनर, उड़ के जाए कहाँ है इसे ये खबर। उड़ के जाए कहाँ है इसे ये खबर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आपने पढ़ा, गाया, और बहुत ही सुंदर आपकी रचना। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे दूसरे कविगण को बुलाना चाहूंगी। महंगी गाड़ियों में ना पाते हैं सब चैन सुकून, बाबा के कंधों पर बैठे बच्चे का करार पढ़ना। शुष्क जमी हो और जर्रा जर्रा जलने लगे, जमी का बारिश की बूंदों से इकरार पढ़ना। ये सुंदर पंक्तियां हैं अरविंद जी की, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आप सभी से उनका एक छोटे सा परिचय कराना चाहती हूँ। शिवालिक श्रेणी की तराई में स्थित बिहार जिले के रतवल ग्राम से हैं अरविंद सिंह जी। 2014 से 2018 तक आयकर विभाग मुंबई में कार्यरत रहे हैं। अभी वर्तमान में भारतीय रेल पुणे मंडल में कार्यरत हैं। इन्हें लिखने सुनने की में बहुत विशेष रुचि है। 2019 में इनकी पुस्तक जज्बात प्रकाशित हो चुकी है। स्वागत है अरविंद जी, मंच पर आपका स्वागत है। आइए अब अपना रचना पाठ कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यूवीआई ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए संस्थापक और सभी संचालकों को धन्यवाद। और श्याम सर से जब बातें हुई तो बहुत खुशी हुई और लगा कि हम एक ऐसे मंच पे जा रहे हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों से मुलाकात हुई, और वो आज देखने को भी मिला। इन सारी बातों के साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग गौर फरमाएं। ये एक दो चार पंक्तियां हैं कि कदीम कस्बों में बुजुर्गों की तकरार पढ़ना, कदीम कस्बों में बुजुर्गों की तकरार पढ़ना, मतलबी लोगों के होठों को कई बार पढ़ना, मतलबी लोगों के होठों को कई बार पढ़ना, नभ में दंभ से इठलाती तितलियों को देख, नभ में दंभ से इठलाती तितलियों को देख, धागे से बंधी हुई तितली का इजहार पढ़ना, धागे से बंधी हुई तितली का इजहार पढ़ना, कदीम कस्बों में बुजुर्गों की तकरार पढ़ना, वफा के एवज में, वफा के एवज में दगा ही जिसकी किस्मत हो, वफा के एवज में दगा ही जिसकी किस्मत हो, सच्चे महबूब के आंखों का एतबार पढ़ना, सच्चे महबूब के आंखों का एतबार पढ़ना, कदीम कस्बों में बुजुर्गों की तकरार पढ़ना।
महंगी गाड़ियों में न पाते हैं सब चैन सुकून, महंगी गाड़ियों में न पाते हैं सब चैन सुकून, बाबा के कंधे पे बैठे बच्चे का करार पढ़ना, बाबा के कंधे पे बैठे बच्चे का करार पढ़ना। और अगली पंक्तियां हैं कि शुष्क जमी हो और जर्रा जर्रा जलने लगे, शुष्क जमी हो और जर्रा जर्रा जलने लगे, जमी की बारिश की बूंदों से इकरार पढ़ना, जमी की बारिश की बूंदों से इकरार पढ़ना, कदीम कस्बों में बुजुर्गों की तकरार पढ़ना, कदीम कस्बों में बुजुर्गों की तकरार पढ़ना, मतलबी लोगों के होठों को कई बार पढ़ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी रचना और बहुत गहराई से लिखी हुई, बहुत ही सुंदर सर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी अगली कवित्री को आमंत्रित करते हैं उनकी पंक्तियों के साथ ही। यूं तो ख्यालों के मोती मन ही मन पिरोती रही हूँ, यूं तो ख्यालों के मोती मन ही मन पिरोती रही हूँ, अब जाके कागज पर कलम से कविताओं की मालाएं सजने लगी हैं। ये अपने भावों को व्यक्त करती हुई सुंदर पंक्तियां अरुणिमा प्रसाद रघुनाथ जी की हैं, जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर और उनका एक छोटा सा परिचय भी देना चाहूंगी। अरुणिमा जी मुंबई से हैं, फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं, अब तक अंग्रेजी में ही लिखती आई हैं और इनकी कविताएं लेख कॉलेज की मैगजीन में प्रकाशित हुई हैं और न्यूज़पेपर में भी। और इन्हें रीडिंग, ड्राइंग, पेंटिंग सभी में रुचि है और ये अपने फ्री टाइम में बच्चों को भी पढ़ाती हैं और इन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। प्रेम और सामाजिक विषयों पर लिखना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। वाचन का किसी पटल पर ये पहला प्रयास है। तो आइए सुनते हैं अरुणिमा जी को। स्वागत है अरुणिमा जी और ऑल द बेस्ट आपकी पहली रचना काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। नमस्कार सभी को, सभी श्रोताओं को। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी यूबीआई के सारे एडमिन पैनल में जो भी हैं और सपना जी का। और मैं यहाँ मंच पर उपस्थित जितने भी कवि और कवित्री हैं, मैं कहूंगी आप सबके सामने मैं बस शिशु हूँ, बस शुरू ही की है अपनी यात्रा और उसी के चलते इतना बड़ा मौका मिला और इस प्लेटफॉर्म पे मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। तो जैसा रजनी जी ने कहा कि प्रेम मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है और भगवान की कृपा से मेरे जीवन में प्रेम है भी, तो इसीलिए भी शायद मुझे ये विषय इतना पसंद है। तो प्रेम, क्योंकि हर चीज की नींव प्रेम होती है, तो चाहे आप आपकी कविता की तरफ भी प्रेम से ही हर चीज उभरती है। तो इसीलिए मेरी आज की कविता प्रेम पर ही है। कविता का शीर्षक है तुम्हारा कुछ कह देना। तुम्हारा कुछ कह देना दिल पे लकीरें सी खिंच जाती है, तुम्हारा कुछ कह देना रूह पर छाप सी छोड़ जाती है, तुम्हारा कुछ कह देना बरसों से कानों में गूंज रहा है, नसों में दौड़ रहा है, सांसों में घुल सा गया है। तुम्हारा कुछ कह देना पल में खिलखिलाती सी हंसी आ जाती है, तुम्हारा कुछ कह देना अचानक आंखों से बेतहाशा आंसू बरसाता है, तुम्हारा कुछ कह देना सुर्ख लाल रंग सी शर्म चेहरे पे लाता है, तुम्हारा कुछ कह देना दिन भर ख्यालों में उलझा रखता है, तुम्हारा कुछ कह देना कभी कभी तेज गुस्सा दिलाता है, तुम्हारा कुछ कह देना हर लफ्ज यादें बन गई हैं जैसे, ऐसा असर कर देता है, कैसा असर कर देता है सिर्फ तुम्हारा कुछ कह देना। कई बार सोचा है इतनी परवाह न करो, इतना मोल न दो, सुन के भी अनसुना कर दूं तुम्हारा कुछ कह देना।
पर मुझे किसी और के कुछ कह देने की कोई परवाह ही कहाँ है। एक बस तुम्हारे कुछ कह देने का हमेशा हर पल इंतजार रहता है। तुम्हारा कुछ कह देना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी रचना, और बहुत अच्छे से आपने काव्य पाठ किया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने पहली बार किया है। बहुत ही खूबसूरत। चलिए अब आगे चलते हुए हम अपनी अगली कवित्री को आमंत्रित करते हैं उनकी ही चंद पंक्तियों के साथ। गले मिलो हर किसी से ऐसे कि खुशबू ठहर जाए सभी में, फिर खुशबू ही खुशबू आसमां में बिखरेगी, तुम्हारे प्रेम व अपनेपन के इत्र की। बहुत खूब रश्मि जी। रश्मि जी की इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। मंच पर उनका स्वागत है, और आप सबसे एक छोटा सा उनका परिचय कराना चाहूंगी। रश्मि जी पटना के एक स्कूल में मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है, बीएड भी किया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एसोसिएट मेंबर भी हैं। इनके बहुत सारे लेख, ब्लॉग, कविताएं, कोर्स अनेक न्यूज़पेपर, मैगजीन में प्रकाशित हैं। इन्हें काउंसलिंग के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तथा लेखन के लिए बहुत सारे प्रशस्ति पत्र भी इन्हें मंच से प्राप्त हुए हैं। तो स्वागत है रश्मि जी। उत्सुक है हम आपकी रचना सुनने के लिए। आइए मंच पर। नमस्कार सभी को। सबसे पहले सपना जी और रजनी जी को मतलब मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि वो आज जो मेरा मन हो रहा है, आज मैं ना काउंसलर हूँ ना मैं, मतलब आज मैं, मेरे पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे। मैं क्या कहूँ, मेरी जिंदगी का ये पहला मतलब ये मौका है। और वो एक गाना अचानक से याद आ गया, वो मनीषा कोइराला का, कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो ऐसी बात है, क्योंकि मैंने ना तो कभी कोई कविता पाठ की है। हाँ, मेरी इच्छा शुरू से रही और साहित्य में बहुत रुचि रही है। लिखना पढ़ना बस एक शौकिया तौर पे किया, बट आप जैसे कई लोग शुभचिंतक मेरे साथ जुड़ते चले गए और बस ऐसे ही मेरा कारवां बढ़ता रहा। मैंने लिखना शुरू किया, किसी ने उसे पसंद किया तो अपने ब्लॉग में लगा दिया, कभी किसी ने अपनी वॉल पर पोस्ट कर लिया, किसी ने मुझे सलाह दी कि आप अपना भी थोड़ा कभी अपने वॉल पर भी डाला करो। मैंने कहा चलो देखते हैं, पता नहीं मैं क्या लिखती हूँ, कैसा लिखती हूँ, कभी इतना मतलब दिल से सोचा नहीं। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जो कुछ भी लिखा वो अपनी सराउंडिंग्स में हुई घटनाओं पर लिखा, किसी के अनुभव पर लिखा, खुद के अनुभव का लिखा, खुद की घटनाओं पर लिखा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा कि जो मैं लिखती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होती है, ऐसी नहीं। लेकिन हाँ, शब्द मेरे होते हैं, भाव मेरे होते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार और हार्दिक धन्यवाद। मैंने आपको पढ़ा है, आप बहुत रजनी सुंदर जी, लिखती ये हैं और बहुत गहरा भी लिखती है। और हाँ, नहीं, मैंने पढ़ा है। एक बात और बोलूंगी जरूर मैं, कि सपना जी से जब मेरी बात हुई थी, यूबीआई टीम में वो एक छोटे छोटे वर्ड के साथ ये कंपटीशन रखती हैं, मैंने बस वो हंसते खेलते बस वैसे ही यूं ही जो कहते हैं ना मजाक मजाक में मैंने लिखना शुरू कर दिया। इन्हें पसंद आने लगा और मैं एक दो वो सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गए। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सपना आंटी ने आपको गलती से दे दिया हो। बच्चे बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। मैंने कहा बेटा पता नहीं, ये तो मालूम नहीं, तो सपना आंटी से बात करने पे ही पता चलेगा। और तो फिर मेरी बात रजनी जी से हुई, से तो नहीं मिले थे, मालूम पड़ गए फिर उसे। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। तो बच्चे हमें बहुत कम आते हैं। मेरी बात रजनी जी से हुई और मतलब सीरियसली आई एम टेलिंग यू रजनी जी, रियली आपके जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो अब तक मैं फील कर रही हूँ। बीइंग अ काउंसलर आई कैन से यू आर आउटस्टैंडिंग। और चलिए मैं बहुत शुक्रिया। मुझे तभी तो इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते भी हैं ना सामने से, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ को फील करते हैं तो मुझे मिलते भी हैं फिर। तो मैं समय की बर्बादी ना करते हुए अपनी एक रचना पढ़ूंगी।
जी इसे मैंने लिखा था 2014 में, और इसका शीर्षक है अपनत्व की ब्रेल लिपि। जी, स्वागत। अपनत्व की ब्रेल लिपि। मुझे याद है, हाँ मुझे याद है कि मैंने कहा था एक दिन कि जाओ बात नहीं करनी तुमसे। आजाद कर दिया, आजाद किया तुम्हें मैंने आज से और अभी से। मुझे याद है कि मैंने कहा था एक दिन जाओ बात नहीं करनी तुमसे, आजाद किया तुम्हें आज से और अभी से। पर देखो ना, पर देखो कहाँ कर पाई तुम्हें आजाद। साल दर साल तुम्हारे साथ बिताए गए एक एक पल छिन के एहसास से, और मुक्त हो पाना हर उस लम्हे से बिल्कुल नामुमकिन है। मन, मेरा मन तो एक सांत्वना भरी आस लिए जीता है। तुम्हारा मन भी तो एक सांत्वना दिए आस भरी जीता होगा। फिर कभी तो बात होगी, कभी तो मैं सुनूंगी तुम्हें। जैसे हर दीवार में खिड़की की संभावना होती है, ठीक उसी तरह खिड़की भी आकाश की सांत्वना होती है। तुम सुन रहे हो ना, वो खिड़की भी आकाश की सांत्वना होती है। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है एक लंबी चुप्पी के बाद बोलना। और देखो ना, कितना बतियाती भी तो हूं तुमसे, फिर भी कुछ ना कुछ अनकहा रह ही जाता हर बार। हर बार शायद वही मन की असंख्य तहों के नीचे कहीं छुपा रहता है कोहरा सा, जो अपनत्व की ब्रेल लिपि में लिखा होता है, जिसे पढ़ने के लिए जरूरी है प्रेम में अंधा होना। हाँ, मैं प्रेम में अंधी हूँ। मैं स्वीकारती हूँ कि मैं तुम्हारे प्रेम में अंधी हूँ, क्योंकि बोलने से भी ज्यादा सुकून देता है तुम्हें सुनना। जैसे कोई काली घनी लंबी सर्द रात के बाद खिलखिलाती गुनगुनी धूप, और जैसे उमस भरी दोपहर के बाद शाम की बारिश। सुनो, जब भी कभी मैं झूठ मूठ की भी अगर रूठ जाऊं और तुमसे बातें ना करूं, तो मुझे महसूस ना बारिश की बूंदों की खनक में, मुझे महसूस ना बारिश की बूंदों की खनक में। और जब चांद आधा दिखे तो समझ लेना मैं ही हूँ, क्योंकि जहां कहीं भी रहूंगी अधूरी ही होंगी मैं तुम बिन। बस जब जब रूठूं तुमसे, तुम खूब दिल से पुकार लेना मुझे। मैं कहीं भी जाऊंगी, कहीं भी रहूंगी, भागी भागी आऊंगी और खूब खिलखिलाऊंगी तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे साथ। सच कहूं, सच कहूं तो उन लम्हों में मृत्यु भी मेरे लिए जीवन से छुपने का स्थान मात्र होगी। मैं रिपीट करती हूँ फिर, सच कहूं तो उन लम्हों में मृत्यु भी मेरे लिए जीवन से छुपने का स्थान मात्र। मेरी कविता खत्म। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वो लाइन, मुझे महसूस ना, वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। एक आपकी रचना है जो मेरा मन कर रहा है सबके साथ साझा करने का। रश्मि जी यूबीआई के साथ काफी समय से जुड़ी हैं, आज से जुड़ाव नहीं है, तो कुछ कुछ होती हैं पोस्ट जो कभी दिल को अच्छे लगते हैं तो मैं सेव करती हूँ। वो एक पोस्ट अभी मेरे को याद आई, मैंने कहा वाओ, इट्स माय ग्रेट प्लेजर। नहीं, मतलब कुछ होती हैं जो आपके दिल को बहुत अलग से छू जाती हैं, मैं सेव की हुई है, वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ। जैसे आपने न जाने कितने लोगों को दिलों को छुआ है अपनी मतलब मधुर वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से। सच में आपका बड़प्पन है जो कोशिश सपना करते जी, आपको रचना सुनानी है, आपको उनकी रचना पढ़नी है, लेकिन पहले मैं आपको 4 लाइनर पढ़ूंगी तभी आपको मंच पे आने देंगे। यस। अच्छा चलिए, मेरे लिए भी 4 लाइनर पढ़ेगा। आज आपने मुझे बिठाया है ना, इसीलिए मेरी मर्जी। जो मर्जी। जिंदा हो तुम तब, जिंदा हो तुम तब तक मुस्कुरा लो यारों, मिट्टी को मैंने आज तक मुस्कुराते हुए देखा तो नहीं। तो स्वागत है सपना जी, आप अपना काव्य पाठ करती। इसी से जुड़ी हुई एक रचना रश्मि जी की मैं पढ़ रही हूँ। देखा, टच हो गया। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे नहीं पता था ये लाइन आ रही है, बट हाँ इसी से कहीं से आपको अगर उसे कनेक्ट शायद बैठ पाए। पूछा जो रात से मैंने, कैसे सहती हो यह एकांत अकेले अकेले।
पूछा जो रात से मैंने, कैसे सहती हो यह एकांत अकेले अकेले, कहकर कहा, हंसकर कहा उसने, मेरी देह पर लिखा है एक प्यारा उम्मीद भरा शब्द, सुबह। और ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था और मैंने इसको सेव किया हुआ था। मुझे भी याद आया, मैंने कहा मुझे लग रहा है मैंने भी सेव किया हुआ है कुछ, तो अभी ढूंढा है और अभी आपके लिए। वही मैं सोच रही हूँ, ये तो बहुत पुराना कभी बहुत लिखा पुराना है, होगा। ये बहुत पुराना है, मुझे लगता है पिछले साल 2 साल पहले का होगा, हाँ पता नहीं जी, कब का होगा, पर है सेव्ड है थैंक मेरे यू, पास। थैंक यू, तो मैं बहुत मेरे ये सुंदर। फोल्डर्स कहीं ना कहीं कुछ बहुत बहुत बचा लेती शुक्रिया। हूँ। मुझे भी याद आया। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रजनी, एक क्वेश्चन था, पता नहीं शायद मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि सभी की 2 रचनाएं हम साझा करते हैं, तो 2 हाँ राउंड जी, हम अब सेकंड राउंड चलाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया है, चलिए। ठीक है। तो सेकंड अब राउंड फिर को से हम क्यों ना शुरुआत रजनी से करें। नहीं, अभी पहले कविगण से करेंगे, रजनी की अच्छा रचना ठीक लास्ट में है, होगी। रजनी की हाँ, रजनी अभी की मैं फिर आखिरी। से आमंत्रित करना चाहूंगी सरोज कंचन जी को। सरोज कंचन जी, आइए पटल पर और अपनी रचना हमसे साझा कीजिए। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद महोदया। सरोज जी, आप शुरू बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करेंगे सुनने को मिल अपनी रही हैं जी। रचना। उसके पहले मैं 1-2 बातें आपके लिए जरूर कहना चाहूंगी। गणित से जो जुड़ाव जी आपने बिल्कुल लाया जी। और जिंदगी से जो जोड़ दिया है गणित को, बहुत बखूबी निभाया उससे, बहुत सुंदर। और गाकर जो उस बहुत कविता में धन्यवाद जो 4 चांद लगे जी। हैं, गीत बना दिया उस कविता को, उसमें उसकी तो क्या बात थी, बहुत सुंदर। मैम मैं आपका कोशिश सरोज जी करता की हूँ एक एक्चुअली पंक्ति तो हमारे भी जितनी जहन भी। में बैठ गई। आपकी एक बोलिए। पंक्ति है कि शून्य से शून्य तक का वृत्ताकार पथ, वो तो एकदम हृदय जी पटल पे छप गया हमारे। क्या बात। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जितनी भी कविताएं हैं उसमें कुछ कहीं ना कहीं गेयता हो, और मैं गा कर ही कोशिश करता हूँ लिखते समय भी। तो मुझे लगता है कि एक माध्यम मिलता चला जाता है, एक रास्ता बनता जाता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो जी, अभी रजनी जी ने मेरा परिचय दिया, उसमें बताया उन्होंने कि मैं शिक्षक के पद पर भी कार्य किया हूँ पहले। तो विगत समय में लगभग 3-4 वर्षों का एक शिक्षक के पद पर कार्य करने का अनुभव रहा है। मैं बिहार सरकार में सरकारी शिक्षक के पद पर था। उसके बाद मैं, क्योंकि शहर आने के लिए मेरा मन बहुत ही लालायित था, बचपन से ही गांव में रहा था और शिक्षक की नौकरी मुझे मिली तो वो भी गांव में मिल गई थी। तो मैं चाहता था किसी भी तरह से मुझे ऐसी कोई नौकरी, चाहे छोटी ही हो, लेकिन मुझे शहर जाने का अवसर मिलता, क्योंकि मेरा गांव इतना रिमोट एरिया में है, बिल्कुल दूर दराज के गांव में, कि वहां से हम स्कूल के लिए भी जब 5वीं 6ठे क्लास में थे तब भी पैदल चलकर 3-4 किलोमीटर जाते थे तो स्कूल आता था। यही सोच कर मैंने शिक्षक का पद वहां पर परित्याग करके और फिर अपना नए जॉब में हूँ। तो शिक्षा से मेरा जुड़ाव शुरू से रहा है और मैंने कोशिश की है अपनी इस रचना में शिक्षा के महत्व के बारे में कुछ कहने का। मैं अक्सर सोचा करता था कि पहला शिक्षक कौन रहा होगा। तो कभी लगता था कि श्री कृष्ण थे, कभी लगता था कोई और, कभी कोई और, लेकिन मेरे हृदय ने कहा, मेरे मन ने कहा कि नहीं, कहीं न कहीं प्रकृति प्रथम शिक्षक बनी होगी। और इसी को लेकर के ये मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है, आपके समक्ष रखता हूँ। अगर अपनी बात को आप तक पहुंचाने में सफल हो गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी स्वागत है सर, सुनाता स्वागत। हूँ जी। प्रथम शिक्षक प्रकृत बनी, प्रथम शिक्षक प्रकृत बनी, तब आग जलाना सीखे हम। शिक्षा के तप में तप तप कर तम दूर भगाना सीखे हम। प्रथम शिक्षक प्रकृति बनी, तब आग जलाना सीखे हम। शिक्षा के तप में तप तप कर तम दूर भगाना सीखे हम। शिक्षा ने भाषा दी हमको, नभ से ऊंचा विस्तार दिया। शिक्षा ने भाषा दी हमको, नभ से ऊंचा विस्तार दिया। दीप्त हुआ शिक्षा दीप तो, वसुधैव कुटुंबकम सीखे हम।
प्रथम शिक्षक प्रकृत बनी, तब आग जलाना सीखे हम। शिक्षा के तप में तप तप कर, तम दूर भगाना सीखे हम। इसके बाद जब चाक का आविष्कार हुआ तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन को विकास की एक नई गति मिली। तो अगली पंक्ति में दर्शाना चाहता हूं। हम चाक बनाकर चकित हुए, फिर यंत्र बनाने सीख गए। हम चाक बनाकर चकित हुए, फिर यंत्र बनाने सीख गए। कंदराए विगत की बात हुई, संयंत्र बनाने सीख गए। कान्हा ने शिक्षा दी जग को, तब गीता का उपदेश मिला। गुरु से शिक्षा पा रघुराई, प्रभुताई निभाना सीख गए। और अंतिम छंद है। कौटिल्य से शिक्षा पाकर ही, कौटिल्य से शिक्षा पाकर ही चंद्रगुप्त ने देश बचाया था। राकेश ने शिक्षा घट पीकर राकेश पर ध्वज फहराया था। कौटिल्य से शिक्षा पाकर ही चंद्रगुप्त ने देश बचाया था। राकेश ने शिक्षा घट पीकर राकेश पर ध्वज फहराया था। चक्षुहीन मानव बिनु शिक्षा, शिक्षा ही इस जीवन का सार। चक्षुहीन मानव बिनु शिक्षा, शिक्षा ही इस जीवन का सार। कबीरा ने गुरु को ईश्वर से, इसलिए तो श्रेष्ठ बताया था। कबीरा ने गुरु को ईश्वर से, इसलिए तो श्रेष्ठ बताया था। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा रचना। और शिक्षक का और गुरु का स्थान तो ऊपर है। ये आपने पूरा बहुत ही अच्छा, अपने शिक्षा के बारे में और गुरु के बारे में, सीख के बारे में सब कुछ ही था आपकी रचना में। बहुत ही उम्दा रचना, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद जी। अब मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ फिर से अरविंद सिंह जी को, सॉरी। आइए अरविंद सिंह जी, आपका स्वागत है। अपना काव्य पाठ कीजिए। जैसे अभी प्रेम के बारे में चर्चा अरुणिमा जी ने किया, तो प्रेम तो शुरू से था, और जब तक ये धरती ब्रह्मांड रहेगा तब तक प्रेम रहेगा। नदी को भी सागर से मोहब्बत है, तभी तो इतनी दूर का सफर करके उससे मिलने जाती है। तो एक प्रेमी को सामाजिक बंदिशों के कारण उसकी महबूब नहीं मिल पाती हैं, तो वो कुछ अपने भावों को व्यक्त करता है। तो वो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सबों के समक्ष बताने की कोशिश करूंगा कि अंदर से नर्म सख्त, बाहर से रहा हूं। अंदर से नर्म सख्त, बाहर से रहा हूं मैं। नारियल समझ मंदिरों में फूटता रहा हूं। नारियल समझ मंदिरों में फूटता रहा हूं मैं। गुलाब बेचना, गुलाब बेचना पेशा रहा मेरा जहान में। गुलाब बेचना पेशा रहा मेरा जहान में। दाम पत्थरों की चोट खाता रहा हूं मैं। दाम पत्थरों की चोट खाता रहा हूं मैं। तरासा बरसों उसने, तरासा बरसों उसने, मैं शालिग्राम बना। तरासा बरसों उसने, मैं शालिग्राम बना। औरों के हाथों अब पूजा जा रहा हूं मैं। औरों के हाथों अब पूजा जा रहा हूं मैं। अंदर से नर्म सख्त, बाहर से रहा हूं मैं। पढ़ाया इश्क, पढ़ाया इश्क उसने यूं बरसती आंखों से। पढ़ाया इश्क उसने यूं बरसती आंखों से। रियाज ऐसी, रियाज ऐसी कि लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं। रियाज ऐसी कि लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं। जिस्म मस्जिद बातें कलमा सांसें अजान थी। जिस्म मस्जिद बातें कलमा सांसें अजान थी। उसी की नाम की आयत
अब दोहरा रहा हूँ मैं, उसी की नाम की आयत अब दोहरा रहा हूँ मैं, अंदर से नर्म शख्स बाहर से रहा हूँ मैं। ये जो चांद है, ये जो चांद है गवाह था वादे नुमाइश का, ये जो चांद है गवाह था वादे नुमाइश का, उसी को देखकर, उसी को देखकर जी भर बतिया रहा हूँ मैं, अंदर से नर्म शख्स बाहर से रहा हूँ मैं। अब तो परवाने भी लगता है कहीं दूर गए, अब तो परवाने भी लगता है कहीं दूर गए, बहुत अरसों से एक ही दिया जला रहा हूँ मैं, बहुत अरसों से एक ही दिया जला रहा हूँ मैं, अंदर से नर्म शख्स बाहर से रहा हूँ मैं, अंदर से नर्म शख्स बाहर से रहा हूँ मैं। बहुत ही सुंदर और गहरी रचना, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारी रचना है आपकी और बहुत धन्यवाद। गहराई है उसमें, बहुत सुंदर। अरविंद जी की दोनों ही रचनाओं में इतनी गहराई बहुत और डीप। इतनी सोच है अलग उनकी। बहुत सुंदर अरविंद जी। आशा करती हूँ थैंक यू आपकी सपना। रचनाएं और भी हम पटल पर सुनेंगे, और सभी कवियों से मैं यही अपनी तरफ से यही गुजारिश करूंगी। आज तो हम सब मिल ही रहे हैं, पर हम आपकी रचनाओं से रोज मिलना चाहेंगे। तो यूबीआई का जो फेसबुक पटल है, आप रोज उस पे अपनी रचनाओं के साथ सभी जो कविगण हैं उनके साथ मिलिए, और एक जो कम्युनिटी है उसके साथ बातचीत करेंगे। जब आप साथ में मिलके, तो हमें भी और मजा आएगा और आपको भी शायद अच्छा लगेगा। तो जी उसका इंतजार करते रहेंगे। अब हम, आप लोगों ने अब चखा दिया है जो मजा, उसको बरकरार रखिएगा। जी जी। जी, अब अगली अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कवित्री का स्वागत है। अनुमा जी, आइए मंच पर और अपनी रचना साझा कीजिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैं तो बस एक शिशु ही हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मैंने बस अभी हाल ही में लिखना शुरू किया है। तो मैं इनफैक्ट बताना भी चाहूंगी कि मैंने कितने हाल ही में लिखना शुरू किया है हिंदी में। इस साल 21 मार्च हर साल विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सभी को पता होगा। और क्योंकि यहाँ मंच पर इतने उम्दा कवि कवित्री सब हैं, तो मैंने इस साल 21 मार्च को अपना पहला, मैंने कविता लिखी तो पहले थी, पर 21 मार्च को इस साल जिस दिन विश्व कविता दिवस थी, तो उस दिन मैंने अपनी खुद की फेसबुक पेज पे अपनी इस रचना को पढ़ा था, एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उसे अपने फेसबुक के पेज के ऊपर अपलोड किया था। और उस पर करीबन मतलब काफी अच्छे, मतलब एक एमेच्योर कवित्री के हिसाब से उस पे व्यूज भी काफी सारे आए थे। मतलब एक दो दिन में ही करीब 200-250 व्यूज आ गए थे, मतलब एक 24 से 25 घंटे के अंदर। तो मुझे पता नहीं क्यों उससे ऐसा लगा कि मुझे मेरा मेरा आत्मबल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा, मेरी हौसला अफजाई हुई, और मुझे लगा कि नहीं, हिंदी भाषा में भी मैं लिखूं तो सुनने लायक या समझने लायक तो जरूर होगी। तो मैं उसी कविता को यहाँ पढ़ूंगी, आप सबके ऑनर में पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि कवि और कविता आज नहीं, सदियों से कवि कविता महाकाव्य इंसान को कहीं ना कहीं छूते रहे हैं, दिल में नई उम्मीदें जगाते रहे हैं। इंसान खुश है तो कविता सुने और खुश हो जाता है, दुखी हो कविता सुने तो उसका दुख गम दूर हो जाता है। तो कविता एक ऐसा माध्यम है जो हमेशा से ही सराहाया गया है और पसंद किया गया है, और आज नहीं, आने वाले सदियों में भी कविता के मायने और कविता का वजूद बना रहे, कवियों का वजूद बना रहेगा। और हम सभी चाहेंगे कि उनकी मतलब उन्हें उनका मोल मिले, कवि और कवियों को। तो मेरी ये कविता कवि और कवियों के लिए ही है। अर्णिमा जी, जी आपकी कविताओं के ऊपर इतना, आपने कविताओं को इतना ऊंचा स्थान दिया है और उसके लिए मैं प्रोत्साहित हो गई हूँ। अब मैं आपकी पोएम से पहले 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
कविताएं होती हैं हकीकत, कविताएं होती हैं ख्वाबीदा भी, ख्वाबीदा मतलब काल्पनिक। कविताएं होती हैं हकीकत, कविताएं होती हैं ख्वाबीदा भी, रचने वालों को जिंदा रखती हैं उनके चले जाने के बाद भी। वाह, बिल्कुल। स्वागत है आपका, आप अपनी रचना पढ़े। हर शब्द सच है। तो इस कविता का शीर्षक है रूह को छू देना। आंखों को आंसू से भरने को एक कविता ही काफी है। होठों पर मुस्कान खिलाने को एक कविता ही काफी है। दिल में उम्मीद की किरण रोशन करने को एक कविता ही काफी है। मोहब्बत का इजहार करना हो या प्यार जताना, देश को आजादी दिलाना हो या देश प्रेम जगाना, एक कविता ही काफी है प्रेरणा, हिम्मत और हौसला देने को। एक कविता ही काफी है मुझे मेरे भगवान से मिलाने को। एक कविता ही काफी है समाज में क्रांति लाने को। शब्दों का ताना बाना नहीं, कागज पे लिखे अल्फाज नहीं, एक जज्बा है, एक जुनून भी, कुछ जज्बात भी है कविता। सिर्फ एक कवि और उसकी कविता ही काफी है रूह तक पहुंच जाने को। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव। अब आगे आमंत्रित करना चाहूंगी रश्मि सुमन जी को। रश्मि सुमन जी आइए, स्वागत है आपका मंच पर। अपनी रचना आप काव्य पाठ करें और हम तैयार हैं आपको सुनने के लिए, उत्सुक भी हैं। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। अभी जो दूसरी रचना मैं पढ़ने जा रही हूँ ये है, जब ईश्वर ने औरत की रचना की तो वो खुद भी प्रेम में पड़ गए, लेकिन प्रेम में पड़ने के बाद उन्होंने कैसे कैसे खुद को साबित किया वो मैं मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगी। जी स्वागत है। नारी हूं, मैं नारी हूं, शीर्षक ही इसका नारी है। मैं नारी हूं, करती हूं बार बार इश्क। मैं नारी हूं, करती हूं बार बार इश्क, दायरों और उसूलों से परे जाकर। परवाह नहीं मुझे, परवाह नहीं मुझे कि नवाजा है तुमने मुझे आवारा होने की उपमा से। फिर मैं क्यों चलूं तुम्हारे बनाए नियमों पर, फिर मैं क्यों चलूं तुम्हारे बनाए नियमों पर, क्योंकि ईश्वर ने भी तो प्रेम किया है तुम पुरुषों की तरह। ईश्वर ने भी प्रेम किया है तुम पुरुषों की तरह, बड़ी ही चालाकी से विभिन्न विभिन्न स्त्रियों से, हर बार रूप बदल बदल कर। और जब देख लिया नारी का रूप, उसके वात्सल्य और करुणा का रूप, तो चुन लिया मनुष्य होना। सुन रहे हो ना? तब उसने चुन लिया मनुष्य होना, और जब ईश्वर होने से वो खुद ही उब गए तो चुन ली नारी की कोख, उसकी आंचल रचकर, और उसी में खेलते रहे ब्रह्मांड का सारा खेल। और नारी, नारी आज तक उसी आंचल में प्रेम में पूजी गई प्रतिमाओं के भग्नावशेष समेटे हुए अब तक इतरा रही है अपनी ही महानता पर। जबकि अपनी देह पर अपने ही नाखूनों से आज भी संकोच करके मिटा देती है वो अपने प्रेमी का नाम। वो भी अपनी हंसी तले छुपा लेती है हर दर्द को, खूबसूरत कविता गाती हुई, और कभी कभी रो भी पड़ती है कविता की पंक्तियां लिखती हुई। क्या तुम आज तक जान पाए कि वह नारी प्रेम में थी या फिर दुख में? वो तो तुम्हें चुनने की आस में आज तक थामी हुई है अंतहीन प्रतीक्षा की कलाई। वो तो तुम्हें चुनने की आस में आज तक थामी हुई है अंतहीन प्रतीक्षा की कलाई। मेरी पंक्तियां खत्म हुई। बहुत सुंदर। ये पंक्तियां कभी खत्म ना हो और आगे चलती रहे और हम सुनते रहे, इसलिए आप पंक्तियां खत्म होना मत बोलिए। हाँ, मेरे भी मन में बात आई कि पंक्तियां खत्म नहीं होती हैं, पंक्तियां मन में उतर जाती हैं। जैसे कि अभी जो अरुणिमा की जो पंक्तियां थी या आप सभी की, ये ना मन में उतर गई हैं और ये मन में बस जाएंगी। तो कविता का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है और वो वहां पहुंच गई है।
मन में बस जाने के लिए रची जाती है। थैंक यू दिल से। सारे कविगण की, इतनी सरोज कंचन जी की, अरविंद जी की और रश्मि जी और अनिमा जी, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आपने सुनाई। बहुत ही अच्छा, मतलब आज का बहुत ही अच्छा दिन बन गया है सबकी रचनाएं सुनकर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा रजनी। और मैं जैसा कि अभी ग्रीन रूम में भी श्याम जी पूछे थे शिवानी कैसी हैं, मैंने कहा सर मैं बुधवार को सबसे बेस्ट रहती हूँ, क्योंकि बुधवार को इतने अच्छे अच्छे कवि मुझे मिलते हैं, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं मैं सुन पाती हूँ और उनके साथ ओम गणेशाय नमः में मौका मिलता है। तो आज की शाम तो ऑलरेडी मुझे पता था बहुत सुंदर होने वाली है, वो उससे भी ज्यादा प्यारी हो गई है। इतनी प्यारी कविताएं और कवियों पर जो, अरुणिमा तुम्हारी जो कविता थी, हैट्स ऑफ टू यू, अमेजिंग। मन में एक बात आई बहुत है, अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत सुंदर। मन में एक बात आई है, तुमने कहा हिंदी में तुमने पहली कविता 21 मार्च को लिखी, क्या हाँ। उसके पहले अंग्रेजी में लिखी है कभी? हाँ जी, मैं अंग्रेजी में लिखती रही हूँ और मतलब कॉलेज के दिनों से अंग्रेजी में लिखती रही हूँ। लेख लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं। और मेरी पैदाइश कोलकाता की है और मैं पली बड़ी नागपुर में हूँ, महाराष्ट्र में। हाँ। तो वहाँ एक डेली बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है हितवाद, द हितवाद। तो वो सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश में भी उसका सर्कुलेशन है और नागपुर और इन सब जगहों पे। तो उसमें मेरे लेख छप चुके हैं और कॉलेज में भी छप चुके हैं। अंग्रेजी में लगातार लिखती रही हूँ, लिखती रहती हूँ, बट हिंदी में कभी ऐसा साहस नहीं दिखाया, क्योंकि हिंदी भाषा मतलब आप इतनी सुंदर भाषा है, आप उसके साथ छेड़खानी ना ही करें तो अच्छा है। तो इस डर से कि कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए तो मैं नहीं लिखती थी। फिर मैंने लिखी ये वाली कविता और मैंने उसे ऐसे रिसाइट किया और अपने उस पे अपलोड किया। तो लोगों ने देखा और वहाँ कमेंट्स भी आए, क्यों ना बहुत अच्छे। एक मन में अब विचार आया है, तो क्यों ना एक अंग्रेजी की भी कविता सुनी जाए तुम्हारी, अगर मंच के संचालिका का आदेश हो जाए और जी जी, जैसा आप कहें और अनिमा जी सुनाई तो बहुत ही अच्छी बात यस है। यस, और गुड अनिमा आइडिया, जी, गुड आइडिया। मैं आपको कुछ कहना बाकी चाहूंगी सरोज कि जी, अरविंद हिंदी जी इतनी, क्या कहते हैं, एक अंग्रेजी की भी इतनी? जी 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 जी, जरूर। सुना जाए। मैं जरूर सुना देती, बट तैयार नहीं ये है? जो जी। एक हिंदी भाषा को लेकर आज हम मिले हैं, तो ये एक धृष्टता नहीं हो जाएगी कि उसमें अंग्रेजी हम घुसा नहीं दें? नहीं, सब भाषाएं भाषाएं तो ना भाई इतनी बहन सरल हैं। सहज भाषाएं है। एक दूसरे को प्यार करने के लिए बनी है और भाषाएं एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, तो हम और आप हैं जो इन्हें दो कर देते हैं। मुझे भाषा तो तो भाषा है, वो तो सिर्फ एक दूसरे से बात करने का एक जरिया है, तो हम्म, उसकी कोई बस वो तो उद्दंडता इसे भावनाओं को करना व्यक्त करने चाहिए। का तो माध्यम है बस। क्या मुझे मतलब मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि बिल्कुल, मैं आपको 5 मिनट दूंगी और तब तक मैं रजनी को परेशान करने वाली हूँ अब। जी जी रजनी, क्या तुम तैयार हो? जी, मैं पाठ करने के लिए तो हमेशा तैयार हूँ। मुझे पता है। मुझसे सभी लोग कहते हैं जब मैं ओपन माइक में आती तो आप क्या पढ़ेंगी, तो मेरा आज मन अपनी पढ़ने का तो नहीं है, पर मेरा मन है मैं रजनी की एक कविता पढूं। जी क्या जी, मुझे बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंतजार पढ़िए, है? मुझे बहुत खुशी होगी। तो एक कविता है, मैं हमेशा बहुत मतलब पॉजिटिविटी और मोटिवेशनल पोएम्स को बहुत पसंद करती हूँ शुरू से। मेरी कोशिश रहती है जहां तक हो सके तिमिर को हटा दें और उजाले की बात करें। तो बस उसी के बारे में एक कविता जो है काफी समय पहले लिखी है तुमने ये, लेकिन एज ऐसे मैंने सेव करती हूँ मैं कुछ कुछ जो चुनिंदा मुझे पसंद आ जाती हैं, तो ये उनमें से एक है। तो ये तो मुझे अगर बहुत खुशी हुई कि आपको कोई पसंद आई और आपने सेव किया। वाओ। बहुत सारी है, डोंट वरी। ऐसे बहुत सारों की बहुत मुझे मुझे सब मेरे जो कवि जो लिखते हैं, जो यहाँ पे हमारे पटल पे रोज आप लोग जब अपनी कविताएं साझा करते हैं, तो भले ही मैं बहुत ज्यादा उस बारे में बात शायद ना करूं हर किसी से, मगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं रखती हूँ कि नहीं, ये चीज मुझे भी अपने आप को भी लेखन के लिए प्रेरणा देती है, हमें भी, तो वो रखनी पड़ती है, मुझसे संजो के रखना पड़ता है। तो ये एक कविता है जो मुझे आप सबको सुनाने का मन है। अपने सूरज को जगाओ, अपने सूरज को जगाओ, जो तू कर सकता है
तेरे लिए दूजा कोई नहीं, तुझसे घनिष्ठ तेरा कोई मित्र ही नहीं। जगा अपने मन के सूरज को, भर आत्मविश्वास की किरण। मेहनत को बना अपना साथी, उन्नति चूमेगी तेरे कदम। रास्ता न रोक पाएंगी कोई भी चुनौतियां, निरंतर बढ़ता ही जाएगा तू, मिलेगी तुझे कामयाबियां। सपनों को रख जिंदा, न उसको सोने दे, सपनों को रख जिंदा न उनको सोने दे, उन्मुख पंछी सी उड़ान भरने दे। भाग्य तेरा तेरे हाथ चाहे तो बदल ले, तिमिर में तू खुद को प्रकाश की लौ बना ले। यह है अवलेखा की उड़ान की सृजनात्मकता आप सब। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रजनी जी लिखती है अगर मैं स्कूल में बच्चों को बताऊं तो बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे और एनकरेज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हम सभी कवियों को मुझे लगता है कोशिश ये करती है, क्योंकि जो कोई हमें पढ़ता है तो उसके दिल में तकलीफ जो है वो भाग जाए, उसके दिल में कोई शंकाएं हैं वो हट जाए। ऐसी कविताओं का जब हम सृजन करते रहेंगे तो मुझे लगता है जो तकलीफें और जो परेशानियां से लोग घिरे हैं वो अपने आप चली जाएंगी पूरे इस धरा से। रजनी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कविता को UBI प्लेटफॉर्म पे भी एक बार फिर से पोस्ट कीजिए। हाँ, उसको रीशेयर कर दो। मैं आपको सेव्ड मेरे पास जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप मुझे बेहद पसंद आई, और खासकर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखती हूँ जैसे बच्चे डिसअपॉइंट होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, एग्जाम्स के फियर होते हैं, तो इन सभी चीजों में उनको एनकरेज करने के लिए ये बेस्ट है। बहुत बढ़िया लगा। बहुत एक एग्जाम वाली पोएम UBI मंच पे भी है सपना जी, परीक्षा करके आपसे प्रॉम्प्ट दिया था, उसमें भी मुझे सिलेक्ट हुआ था, तो वो भी आपके पास अप्रिसिएशन अवार्ड है शायद उसमें तुम्हें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं पढ़ना चाहूंगी सपना जी, आप उसको याद रहती है। तो अब जो कवि लिख रहे हैं मुझे बिल्कुल बहुत याद रहती हैं आप लोगों की कविताएं। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि हम इतना लिखते हैं, आप पढ़ती भी हो? मैं कहा बिल्कुल पढ़ती हूँ जी। आज तो एग्जाम्पल मिल गया। आज मैंने प्रूफ दे दिया है। आप पढ़ते भी हो और आप बहुत मोटिवेट भी करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लिंक शेयर करते हो कि आओ ट्राई करो, कोशिश करो इस पर। हालांकि हम कुछ कई बार निकम्मा बंद कर लेते हैं कि सारी जगहों पे नहीं आते हैं, तो लेकिन आप मोटिवेट करती हो हमेशा। कोशिश जारी है, कोशिशें करते रहेंगे तो बिल्कुल काम हो ही जाते हैं अच्छी तरह से। चलिए, रजनी जी की कविताएं अब हम रजनी जी की ज़बानी सुनेंगे। कहीं यही वाली तो नहीं सोच के रखी थी और मैंने सुना दी, गड़बड़ तो नहीं? मैंने दो सोची थी। एक मैंने सरप्राइज दिया है आज रजनी को, तो आज मैं अभी चॉइस आपसे लूंगी क्योंकि मैंने दो सोची थी। एक मन से था कि अपने नाम को डिफाइन करती हुई कविता लिखूं। एक तो ये था कि जो नाम है उसको डिफाइन करती हुई कविता लिखो। एक तो मैंने वो सोची थी, और एक और है बेनाम सा रिश्ता, तो वो भी बहुत पॉजिटिव उसमें है। तो आप जो सी कहेंगे मैं वही सुनाऊंगी। आप दोनों सुनाइए, बिल्कुल हम दोनों सुनेंगे। ओके, पहले मैं बेनाम सा रिश्ता सुनाती हूँ, ठीक है? उससे पहले टू लाइनर। गर किसी की मुस्कुराहट का तुफैल बन पाऊं, तुफैल मतलब जरिया, गर किसी की मुस्कुराहट का तुफैल बन जाऊं, कसम खुदा की जन्नत यही जमीन पर पा जाऊं। और अब मैं अपनी पॉइंट, थैंक यू। बेनाम सा रिश्ता। वो जो कभी बूढ़ी माँ को हाथ पकड़ सड़क पार करवा देता है, वो जो यूं ही किसी बहन का बिन बताए सुरक्षा गार्ड बन जाता है, वो जो मनचलों को बेटियों के सम्मान के लिए सबक सिखाता है, वो जो किसी के बोझ उठाने में थोड़ा सा हाथ लगा देता है, वो जो किसी रोते बच्चे के सिर पर प्यार का हाथ फेरता है, वो जो किसी की आंख बन रास्ता दिखला देता है, वो जो किसी के गम में खुशी और किसी की खुशी में नाच उठता है, वो जो किसी रिश्ते के बंधन में ना बंध कर भी बंधा होता है, वो मोहताज नहीं नाम का, वो बेनाम रिश्ता होता है, वो मोहताज नहीं किसी नाम का, वो बेनाम रिश्ता होता है,
जो कोई कीमत नहीं मांगता, बस निभा जाता है। वक्त उसके पास भी ज्यादा नहीं होता इस भागती जिंदगी में, वक्त उसके पास भी ज्यादा नहीं होता इस भागती जिंदगी में, फिर भी प्यार मदद का एक हाथ बढ़ा जाता है। बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता है ये बेनाम सा रिश्ता। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और तुम्हारे जो 2 लाइनर्स और सब ये मैं इंस्टा में कई बार तुम्हें देखती हूँ, सुनती हूँ, बहुत प्यारे होते हैं। कीप इट अप, कीप इस डूइंग। बेनाम से रिश्ते को मैं एक नाम दे देती हूँ, वाह, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, हम सब की सबसे अच्छी दोस्त, क्या बात। रजनी सरदाना। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरी रचना अपने नाम को डिफाइन करती हुई सुनाऊंगी, क्योंकि अभी सारे नए दोस्त भी मिले हैं मुझे, इसलिए भी। रजनी, रजनी का अर्थ रात, दिशा, विभावरी। तो मैंने विभावरी शब्द चुना है। मैं विभावरी, रात को आप इमेजिन करें, मैं विभावरी बन ठन आई ओढ़ चांद तारों की जड़ी चुनरी। मैं विभावरी बन ठन आई ओढ़ चांद तारों की जड़ी चुनरी। सूरज को दे थपकी सुना गीत की लोरी। सूरज को दे थपकी सुना गीत की लोरी। बच्चों को कराती चांद से बातें, प्रेमियों को भी मिलाती। टिमटिमाते तारों में देखते अपने प्रियो को सब, और कई तो तारों की करते गिनती। घर वापस बुलाती सुबह के निकले कदमों को। दिला आराम का एहसास सुलाती मीठी नींद सपने देखने को। ना कहना सिर्फ काली अंधेरी हूँ, ना कहना सिर्फ काली अंधेरी हूँ, मैं तो जगमगाहट की देहरी हूँ। सांझ का दीपक मेरा साथी है, माँ परियों की कहानी भी तो रात में सुनाती है। दिन की भाग दौड़ से थोड़े सुकून के पल सभी को मिलते हैं। जो जहां होता है वो घर को लौटते हैं। एक नई सुबह का इंतजार करवा जगाती हूँ उम्मीद की किरण। एक नई सुबह का इंतजार करवा जगाती हूँ उम्मीद की किरण। नाम में कुछ नहीं रखा ये बात सही है, नाम में कुछ नहीं रखा ये बात सही है, लेकिन सृष्टि की हर शय की पहचान नाम से ही तो है। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। नाम में वैसे तो कुछ नहीं रखा, पर पहचान तो उसी नाम से मिलती है हम सभी को। और नाम कौन नहीं चाहता, कौन पहचान नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, छोटा सा बच्चा भी चाहता है। तो हम तो बड़े हैं और हमें तो बहुत ज्यादा कभी कभी मुझे लगता है ग्रीड हो जाती है उस नाम की, उस पहचान की। हालांकि ग्रीड भी नहीं चाहिए, लेकिन पहचान तो चाहिए। और पहचान बनाने में कोई शर्म और कोई बुराई नहीं है, जब तक आप अब मुझे सही समझ में तरीके आया से कि और रजनी मन को से इतना प्यार अपनी क्यों बात मिलता करते हुए है। और सही काम करते हुए अपनी पहचान बनाएं। तो हर किसी को अपनी पहचान बनाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर रजनी, बहुत सुंदर। आज की अब मुझे सारी समझ में आया रचनाएं, कि मजा आ रजनी जी गया को मुझे। इतने प्यार क्यों मिलते हैं सभी तरफ से। आपने शुरू में कहा था ना कि मुझे सभी तरफ से बहुत प्यार मिलता है। एक्चुअली आई कैन से कि वॉट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम अदर्स, लाइक लव, अफेक्शन, केयर, कंसर्न, दिस इज द गिफ्ट ऑफ योर ओन कैरेक्टर। एब्सोल्युटली। मुझे परिवार में भी बहुत प्यार मिलता है। मिलना भी चाहिए। अभी इस मंच पे सबों को देखकर और सुनकर राही जी की 2 पंक्तियां हमें याद आ गई, तो चाहेंगे आप सबों के समक्ष प्रस्तुत जी, करें। स्वागत है। ये लपे बेलौस हंसी चांद से चेहरे वाले, वाह वाह, लपे बेलौस हंसी चांद सी चेहरे वाले, अब भी कुछ लोग हैं दुनिया में मोहब्बत वाले। क्या बात, क्या बात। वाह, अब भी बहुत कुछ सुंदर, लोग हैं बहुत सुंदर। दुनिया में मोहब्बत वाले। बहुत बहुत सुंदर मजा आ पंक्ति रहा है। है, बहुत आनंद आ रहा है सुन के आप सबको। रजनी जी, अभी आपने विभावरी विभावरी शब्द से बहुत अच्छी रचना अपनी सुनाई। समय अगर इजाजत दे तो जी मैं कुछ कहना चाहूंगा विभावरी शब्द पर, अगर आपकी इजाजत हो और समय जी इजाजत जी देता सर, हो। कहिए कहिए। एक मैंने छोटी सी रचना लिखी थी, वो सरहद पर जो हमारे सैनिक होते हैं अपने घर परिवार से दूर, तो रात में ड्यूटी करते समय उनको अपने परिवार की याद आती है। और
परिवार की क्या, मैंने इसमें उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका के रूप में मैंने देखा है कि उनको वो याद करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक प्लीएडेज जो विधा होती है उसमें मैंने लिखा है। मैं सुनाता हूँ मैम। जी। सरहद पर मैं देख रहा हूँ, सरहद पर मैं देख रहा हूँ नील गगन के तारों को, सरहद पर मैं देख रहा हूँ नील गगन के तारों को, सजनी छत पर आ जाओ तुम, निरखो आज नजारों को, सरहद पर मैं देख रहा हूँ। सुमन के सबनम मुझको तेरे नैनों की याद दिलाते हैं, समिरन के झोंके में सांसें बनकर खुशबू लाते हैं, साँझ की दुल्हन निरख रही है सावन के मस्त बहारों को, सजनी छत पर आ जाओ तुम, निरखो आज नजारों को, सरहद पर मैं देख रहा हूँ। सुरभित श्यामल निशा है देखो, हीम दुपट्टा फैलाई, सुरभित श्यामल निशा है देखो, हीम दुपट्टा फैलाई, स्वागत में तारकों ने अपने सुंदर छटा है बिखराई, सुर्ख लबों से अब तो कह दो, सुर्ख लबों से अब तो कह दो मन की बात सितारों को, सजनी छत पर आ जाओ तुम, निरखो आज नजारों को, सरहद पर मैं देख रहा हूँ। अंतिम बात जो अपनी प्रेसी तक पहुंचाना चाहता है, सुनकर मेरी बात सितारों तुम उन तक पहुंचा देना, सुनकर मेरी बात सितारों तुम उन तक पहुंचा देना, सात सुरों के संगम से यह बना हुआ गहना देना, सबसे छुपकर उनसे मिलना, सबसे छुपकर उनसे मिलना, खबर न हो चौबारों को, सजनी छत पर आ जाओ तुम, निरखो आज नजारों को, सरहद पर मैं देख रहा हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया जी। वाह, बहुत अद्भुत। ही सुंदर प्यारी रचना, बहुत ही सुंदर प्यारी रचना। आपने जो सरहद पर हैं हमारे सैनिक, जिनको हमेशा ही हमारा नमन है, उनके भावों को अपने कविता के रूप में आपने व्यक्त किया एक तरह से। बहुत ही सुंदर रचना सर। बहुत इस धन्यवाद। रचना को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद सर, सच में बहुत मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को कि मुझे ये अवसर मिल रहा है, और इस गरिमामय मंच पर मैं नाम बहुत सुना था। मैं अभी मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी एक दो कविताएं ही लिखी थी अपने अभी तक के छोटा सा मेरा जो अंतराल रहा है, लेकिन जुलाई लगभग नहीं, सॉरी, मैं जून से लिखने शुरू किया है, जून इसी साल से लिखने शुरू किया हूँ, जो मंचों पर लिखने लगा। और बाकी तो मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है।
नहीं, बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं और बिल्कुल लिखते हैं, लेखन सच की में। अपनी जो यात्रा है उससे बिल्कुल थमने न दीजिए, और जितना आप उसमें लिखेंगे, जितना आप लोगों के साथ साझा करेंगे, आपको भी कुछ सुझाव होगा, जो भी होगा, तो अलग तरह से आप उस अपनी लेखनी को और नहीं सर, सर बहुत अच्छा लिखते हैं और इनकी बहुत प्रोफाइल पे बहुत सारी पॉइंट्स हैं और बहुत सारे बहुत मंच पर भी साझा हैं। बहुत सुंदर। चलिए, मुझे लगता है अरुणिमा जी आ गई हैं अपनी अंग्रेजी की कविता के साथ। क्यों रजनी, क्या कहती हो? जी बुलाया जी जाए? जी, हाँ जी जी, क्योंकि वेलकम, स्वागत है आपका। कार्यक्रम भी कुछ अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है, तो जी। इससे पहले कि मैं अपनी इंग्लिश कॉम्पोजिशन रिसाइट करूं, बहुत ही छोटी सी कॉम्पोजिशन है, बहुत पहले लिखी गई थी, याद भी नहीं कब लिखी गई थी, बट उम्र से छोटी थी, इतना मैं बता सकती हूँ। इससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं एक बात कहना चाहूंगी। रजनी जी, रजनी रात राहत का समय होता है, और राहत इंसान को हमेशा दिन के आखिर में चाहिए होता है। तो इससे मतलब आपके नाम से आपने जो भी कहा, मैं सिर्फ एक ही बात समझ सकती हूँ कि आपके नाम में राहत छुपी हुई है, और इंसान राहत के बिना, आराम और नींद के बिना कुछ भी आगे कर नहीं सकता। तो हम कई बार ऐसा होता है कि दिन की शुरुआत को हम काफी रचनाओं और कविताओं में काफी सारा ये महत्व देते हैं, बट रात, रजनी, राहत जिससे जुड़ी हुई है, वो कई बार होता है इंसान उसके बारे में उस तरह नहीं सोचता है। बट अगर सोच के देखा जाए, राहत के बिना, अपनी बैटरीज रिचार्ज किए बिना कोई भी इंसान दूसरी सुबह उठकर कुछ नहीं कर सकता। सो राहत का बिल्कुल समय सही बहुत कहा, जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। बिना आराम के तो कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता, लगातार काम नहीं किया जा सकता, तो नहीं है। बिना रात की सुबह आएगी कैसे? रात तो जरूरी है जनाब, और बहुत इस जरूरी। आराम के बाद अरुणिमा का भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। चलिए, फिर तैयार है हम अरुणिमा को सुनने के लिए। This composition of mine was written a long time ago. I think if I'm not making a mistake, I have not chronicled the date, but I was way back in college, somewhere between 2005 to 2007. I have written it. Again, the subject matter is love, love between two lovers or two people who are wanting to commit to each other, that kind. It is a very small composition. The title of the composition is Between. Between me and you, I chose to be us. Between my choices and your choices, I chose our choice. I chose to be transparent with you. Between like and dislike, I chose to love you the most. Yes, that's called true love. Everything was between me and you, and that's where my whole world ended. ब्यूटीफुल अरुणिमा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। Wonderful, wonderfully composed, and the thought itself is so amazing. अवर हमारा बहुत ही सुंदर। मैं और हम तुम मिलके जब वो हम हो जाते हैं, तो फिर कोई गम नहीं यूनाइट होते। होने का जो मजा है वो यूनाइटेड बैंक में जरूर आ जाएगा। जब हुए हैं हम, चले गए गम। मैं मिलके जब हम हो गए तो ये यूबीआई ओपन माइक हो गया। उसी तरह से जब वो दो प्यार करने वाले जब एक हो गए तो वो हम हो गए। जब मैं कॉलेज में थी और मैं कभी कहती थी या मैं कहीं लिख के कुछ देने जाती थी, और मैं अपनी सहेलियों को या कॉलेज के दोस्तों को कहती थी कि अभी मैंने कुछ नया लिखा है और वो अभी छप के आने वाला है, तो वो सभी कहते थे हाँ तुमने तो प्रेम पे ही लिखा होगा, तुम्हारी जिंदगी में तो प्रेम ही ओत पोत, मतलब सब जगह प्रेम, तुम्हें और कोई प्रेम शीर्षक से ओतप्रोत है अरुणिमा, इतनी अरुणिमा बिखराती रहती है हाँ, प्रेम से तो सराबोर वो कहते होके। थे तुम तो प्रेम पे ही लिखोगी, कभी कुछ और भी कोशिश करो, कुछ और विषय पे भी एक्चुअली लिखो। क्यों करो भाई, बात ये क्यों है ना करो? जब अरुणिमा प्यार जी, से भरा हुआ जीवन है तो प्यार ही क्यों ना करो? हाँ, एक्चुअली रश्मि जी प्रेम कुछ तो कहना एक चाह रहे हैं। संवेदना है ना, और संवेदनाओं की भूख तो हर किसी को होती है।
हाँ, तो ये तब से ही मतलब ऐसी टिप्पणियां करते रहते थे कि ये तो प्रेम पर ही लिखेगी, अब प्रेम के सिवाय तो और किसी चीज पे लिखती नहीं है, ना समझती है ना लिखती है। तो मैं भी अपने आप को ऐसे ही रखती थी, मैं बोलती थी हाँ मैं, मेरा वो उसमें ही ये है, मैं प्रेम पे ही लिखती हूँ, वो ही बेटर लिखती हूँ, बाकी चीजें उतनी अच्छी नहीं मुझे सूझती हैं, तो मैं यही लिखती हूँ। तो मैं इसीलिए तब बचपन से ईश्वर ने तुम्हें इतने प्यार से नवाजा है तो और प्यार बांटो, और क्या चाहिए, दुनिया में प्यार की और क्या वैसे ही चाहिए। कमी है, तो उसको बांटती रहो इसी आपकी तरह से। शुभकामनाओं के साथ ऐसे ही प्रेम पर्वों पे लिखती रहूं मैं, ऐसे ही आप लोग दुआ करें। और आज जैसे प्रेरणा की बात की सरोज कंचन जी ने, मैं भी बहुत प्रेरित हुई। आप सबकी संगत का मुझ पर आई एम श्योर बहुत बहुत ही बढ़िया असर होने वाला है। और ये भाषा, और इस भाषा से पहले से ही बहुत प्रेम रहा है, बट इस भाषा की कुछ कठिनाइयां भी मेरे सामने हमेशा आती रही हैं। तो मैं अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे अच्छी तरह से इस भाषा को सीखूं, हिंदी भाषा को, और भी लिखूं, और कहीं ना कहीं बोलती रहूं और लिखती रहूं और अरुणिमा, अगर तुम लिखती हो और साझा करोगी तो श्याम जी तो है ही, मैं हूँ, हमारे मंच में हम मेंटरिंग भी करते हैं। जी 1 to 1 भी अगर कभी लगे कि कोई जरूरत है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी में मैंने लिखी है, इसकी मात्रा की गलती, कोई त्रुटि है, कोई सुधारनी है, यू हैव माई नंबर, यू हैव सर नंबर। आप आपस में भी एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके हम जी एक दूसरे के काम को बहुत निखार सकते हैं। धन्यवाद। मैं हम जरूर आज तक अपने जो बड़े हैं उनसे सीखते हैं। मैं तो, मेरी मदर खुद हिंदी टीचर है, तो उनसे मेरी हर कविता का जो है एक बार कंफर्मेशन से होता है कि ये सही लग रही है कि नहीं लग रही है। तो फोटो से वो भी सीखते हैं। हर किसी को मंच से लगता इस है। बार छोटे छोटे हाँ छोटे स्टूडेंट कितने जुड़े हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और कर रहे हैं, तो हम उनसे भी सीखते हैं। बिल्कुल। तो और देखो, कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर भाषा में इतना है सीखने के लिए कि हम परफेक्ट तो शायद जीवन पर्यंत कभी नहीं नहीं हो सकते। जी तो जी डरना नहीं है, लेकिन उसको सुधारते रहने का अगर मन बना लिया है तो बहुत सारे शिक्षक हैं यहाँ पे, अंग्रेजी के भी हैं, हिंदी के भी हैं। तो जिसको भी अगर कोई सुधार करवाना है तो बिल्कुल रीच आउट टू अस। हम मतलब एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते हैं कि कोई किसी की, हमारे अपने की किसी की खिल्ली ना उड़ाए। तो पहले हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए, अगर जो टीचर्स हैं वो करेक्शंस भी करके दे सकते हैं। तो जी एंड बिल्कुल इट्स अ कम्युनिटी, दैट्स व्हाई मैं हमेशा ये कहती हूँ यूबीआई फैमिली के तरह है। हम जो है ठीक है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी कह लीजिए, पर यूनाइटेड बाइंग जो है वो एक परिवार है। मुझे ज्यादातर लोग दी बोलते हैं, मैं आधे से ज्यादा से मिली नहीं हूँ, मगर एक अलग जुड़ाव हो चुका है, इस लेवल पे हो गया है कि वो हक से अपनी पूरी कहानी पे मुझे सुना सकते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, ये क्या करूं और ये कैसे सॉल्व करूं। तो वो एक जुड़ाव जब आ जाता है ना, तो कविताएं लिखेंगे जब हम, अपनी गलतियां भी हैं, कुछ भी हैं, सुधारी एक दूसरे के साथ जा सकती हैं। मैं खुद इतनी कोई मतलब करेक्शन नहीं कर पाऊँ, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आप अगर सीखना भी चाह रही हैं, इनफैक्ट इस बात पे मुझे एक बात और कहने का मन हो रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हम बच्चों को अलग अलग भाषाएं सिखाते हैं ऑनलाइन, जो कि विच इज ऑब्वियसली अ पेड प्रोजेक्ट, बट हाँ वो अलग चीज है। जो आपस की हमारी जो कम्युनिटी वाली बात है वो अनपेड है, इट्स अ कम्प्लीटली फ्री प्रोजेक्ट। बट हाँ, अगर कोई बच्चा, आप देखते हैं कि भाई किसी को लैंग्वेज सीखनी है फॉर्मली, तो वेबसाइट जो है unitedbyink.org पे, उस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल 5 भाषाएं हैं, और भी भाषाओं को जोड़ने की कोशिश है। हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, मराठी है, और भी काफी लैंग्वेजेस जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूबीआई एलएलपी प्रोग्राम चलता है जिसके अंतर्गत हम सिखाते हैं अलग अलग, जो अंग्रेजी में, जैसे मान लीजिए कविता लिखने को आप सीखना चाहते हैं तो वो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। टीचर्स आते हैं जो कि शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। इफ यू जस्ट सर्च #UBILLP, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे उसके लिंक्स। लाइव सेशंस रहते हैं, फ्री लाइव सेशंस रहते हैं। आप बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि हम जिन टीचर्स को जानते हैं उनकी जो नॉलेज है वो आप तक शेयर कर सकें, आपसे शेयर कर सकें। तो बस ये एक चीज जरूर मैं सभी को कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर सीखना चाहे तो बिल्कुल सीख सकता है। और उम्र नहीं होती, इसकी कोई उम्र नहीं होती। जी
मैं बहुत बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। मैं अब मतलब खुले मन से अपनी चीजें ले आऊंगी कि मेरी थोड़ी करेक्शन कर दीजिए और थोड़े बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सपना जी अब जी जी रजनी, हाँ जी, अब प्रोग्राम अब को, अब क्या कार्यक्रम को क्या करूं मैं? अब आप क्या बताइए, करूं? आप मेरा कुछ तो मन सुनाना नहीं चाहती भर रहा हैं? है, मैं क्या करूं? हाँ, मन तो किसी का भी नहीं भर रहा, जाने का यूं लग रहा है कि और बोलते जाएं सुनते बिल्कुल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मन तो बिल्कुल भी नहीं भरा। मतलब इतनी प्यारी रचनाएं आज सबकी सुनी हैं, अरविंद जी की, सरोज जी की, रश्मि जी, अरुणिमा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इतनी पारंगत हो तुम। और रजनी की तो बात ही अलग है। आज का संचालन बहुत सुंदर किया रजनी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। बहुत आज की जो कहना चाहिए महफिल जो हमारी आज सजी है, गीतों से, कविताओं से, शायरी का भी जो है उसमें तड़का अरविंद जी ने मार दिया, जो राही जी के शेर सुना दिए, तो उसका मजा ही अलग हो गया है। और श्याम जी, आपको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आप जिस तरह से मोती चुनकर लाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ये जो माला बनती है बुधवार की, ये माला को पिरोने का काम और इसे सजाने का काम हमारा जो है वो पूरा पूरा कार्यभार श्याम जी के जिम्मेदारी है। और वो इतने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और इतना प्यारा पूरा जो कार्यक्रम हमें देते हैं, उसके लिए जितना भी धन्यवाद हम करें उसका कम है उनका। जी तो बिल्कुल बस बिल्कुल, श्याम जी को मैं भी बहुत, श्याम सर जी, मैं सर जी बुलाती हूँ उनको सर जी बुलाती हूँ। सर जी आपका उनके लिए बहुत सर बहुत धन्यवाद। ऑटोमेटिकली निकल जाता है मुझसे, हाँ, श्याम नहीं सर ही मैं, हाँ निकलते उनका हैं। जब मैं रचनाएं पढ़ती थी, मैं तब से कमेंट में लिखती हूँ बहुत सुंदर सर जी। आगे के तो हमेशा उनके जो प्रोत्साहित करते हैं, उनके जो कमेंट आते हैं ना, उसमें भी बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वो जब भी पढ़ते हैं, अगर उन्हें पढ़ी है तो वो बहुत, मतलब बिल्कुल कमेंट लिखते ही हैं, और हमेशा ही। और अब इन 2 दिनों में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे बूस्टअप दिया कि नहीं नहीं करो करो, तुम हो जाएगा तो ये करके बहुत 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 शुक्रिया श्याम सर जी। चलिए, कोई और कुछ कहना चाह रहा है तो बिल्कुल आप अपने आप जी कह सकते हैं। और अंतिम पड़ाव पे है कार्यक्रम, और बस सारे जो श्रोता हैं उनका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सुन रहे हैं अभी तक, हमें इतने सारे हमें कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोग जब वापस जाएंगे तो फेसबुक पे जाके जरूर देखिएगा। और इस पूरे कार्यक्रम को जल्दी, बहुत जल्दी तो नहीं कह सकती, बट जैसे ही टीम पॉसिबल होगा टीम से, तो यूट्यूब पे भी अपलोड करा जाएगा। तब तक के लिए फेसबुक पे तो है ही, आप लोग सुनिए, देखिए और एक दूसरे के साथ शेयर करिए, अपनी वॉल्स पे शेयर करिए, जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ पाए। मतलब होता क्या है कि हम हमारे पास प्लेटफॉर्म तो होते हैं, लेकिन नए जो लोग हैं जो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, जब कोई कहता है थैंक यू सपना, तो मैं कहती हूँ मेरे को थैंक यू, मैं 2 नए लोग जिन्होंने कभी ओपन माइक नहीं अटेंड किया हो उसके साथ जोड़ देना, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू यही चाहिए कि किसी 2 व्यक्ति को, नए को हम प्लेटफॉर्म दे सके। हमें अपने तो हैं ही पुराने, जो हम सब लोग हैं, हम लोग आते ही रहेंगे, और मतलब वो तो अपने ही हैं। लेकिन जो नए हैं, जिन्हें लगता है कि हिचक है, मन में शंका है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, वो हटानी है। वो इस मंच का जो है सारा कारण मेरा यही है कि ओपन माइक को जब लाना है तो कम से कम 2 या 3 लोग हर ओपन माइक में नए होने चाहिए, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी हो लाइव, तो सार्थक हो जाता है, फिर पूरी मेहनत सार्थक हो जाती है। जी सभी कविगण का, जो भी हमसे जुड़े, उन सबका धन्यवाद। और जो श्रोतागण अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं और अपना कीमती समय देकर हमें कमेंट भी लिख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हमें अपनी रचनाएं सुनाते रहिए, यूबीआई मंच पर आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू रजनी जी, बहुत अच्छा संचालन रहा आपका, बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। थैंक यू सपना जी, वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू। मैं ये लाइव सेशन को यहीं विराम देती हूँ। अगले बुधवार के पहले अगर कुछ और होगा तो मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। संडे को मोस्टली एक यूबीआई एलएलपी प्रोग्राम होने वाला है, उसकी सारी रूपरेखा जैसी बनती है हम आपको शेयर करेंगे।
अगले बुधवार ओपन माइक में अंग्रेजी के कवियों के साथ इस बार जुड़ने वाले हैं, और मैं जानती हूँ जिनको हम लेके आ रहे हैं एज अ होस्ट, उनको आप सुनने के लिए बहुत आतुर हैं, तो कमर कस के बैठे रहिए और सुनते रहिए। शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय। धन्यवाद। लाइव सभी सेशन को धन्यवाद।